मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। इसकी 3 कक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद हम कर चुके हैं। यदि वो आपने कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कक्षाएं हैं ये आपके नेट जेआरएफ तक के लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कक्षाएं। तो आइए शुरू करते हैं। साम का विषय है स्तुति होम। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। कौन है? सामवेद का विषय क्या है? स्तुति। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता और सामवेद को कहा जाता है औदगात्र वेद। कौन सा? औदगात्र। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी। आगे, सामवेद का देवता है सूर्य और सा का अर्थ है ऋचा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। सा का अर्थ है ऋचा। अम का अर्थ है गान, गांधार आदि स्वर। गीता में श्री कृष्ण ने जिस वेद को अपना स्वरूप बताया है वो है सामदेव। क्या है वो? श्री कृष्ण ने कौन से देव का रूप बताया है? तो सामवेद का। ओंकार का दूसरा नाम है उद्गीत और वेदा नाम सामवेदो अस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है तो वो डिटेल में और उसकी प्रश्नोत्तरी भी हमने कर रखी है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं हैं 1000। सहस्त्र, सहस्त्र वर्तमा सामवेद। हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद की भी पढ़ी हैं शाखाएं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं और ऋग्वेद की कितनी हैं और सामवेद की कितनी हैं? 1000। सहस्त्र वर्तमा सामवेद, और ये संबंधित है महाभाष्य से। सामवेद की उपलब्ध शाखाएं 3 हैं, कौथुमीय, राणानीय और जैमिनीय तलवकार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में भी आता है। सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कौन सी है सामवेद की? तो कौथुमीय शाखा। सामवेद ब्राह्मणों की संख्या है 9 और सामवेदीय ब्राह्मण है 25। 25 ब्राह्मण को कहते हैं प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण, तांडन ब्राह्मण। प्रौढ़ से संबंधित वेद है सामवेद। प्रौढ़ से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। आगे, सामवेद का ब्राह्मण है षड्विश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण को कहा जाता है अद्भुत ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण है सामविदान ब्राह्मण और सामवेदीय ब्राह्मण है आर्षे। सामवेदीय ब्राह्मण कौन कौन से हैं? सामविधान, आर्षे, दैवत, उपनिषद, संहितो उपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण। सामवेद में 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अब याद कैसे रखेंगे? केन क्या याद करेंगे हम? छंद, और छंद गाए जाते हैं सामवेद में। और सामवेद को क्या कहा जाता है? गानवेद। सामवेद को गानवेद भी कहा जाता है और गानवेद में क्या गाते हैं हम? छंद। सामवेद में आरण्यक है 2, जैमिनीय तलवकार और छांदोग्य आरण्यक। सामवेदीय शिक्षा का नाम है नारदीय शिक्षा। ऋक तंत्र के रचनाकार हैं शाक्टायन और सामवेद का प्रातिशाख्य है पुण्यसूत्र प्रातिशाख्य। पुण्यसूत्र प्रातिशाख्य के रचनाकार हैं पुण्य ऋषि। सामवेद में 2 छंद हैं, गाथा और प्रगाथा। सामवेद के स्रोत सूत्र हैं लाट्यायन, दाहयायन और मशक सूत्र। आर्षे, खादिर और जैमिनीय। जैमिनीय बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। सामवेद के गृह सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय। सामवेद का एकमात्र धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र से संबंधित वेद है
सामवेद। और सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। और सामवेद में शुल्ब सूत्र नहीं है। और सामवेद की कुल शाखाएं हैं 13। आगे देखते हैं। सामवेद 2 भागों में विभक्त है, पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक। सामवेद के पूर्वाचिक में 4 कांड हैं, महत्वपूर्ण है यहाँ से आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक कांड महानामनी। सामवेद के पूर्वाचिक में प्रपाठक या अध्याय कितने हैं? 6। और कुल मंत्र हैं 650। उत्तरार्चिक में प्रपाठक या अध्याय हैं 9 और 21 अध्याय। उत्तरार्चिक में कुल मंत्र हैं 1225। सामवेद में कुल मंत्र हैं 1875। और ऋग्वेदस्थ यानी ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और कुल मंत्र हैं 1875। सामवेद के स्वयं के मंत्र कितने हैं? 104। उत्तरार्चिक में सूक्त है 400। और सामवेद के अधिकार मंत्र री के 8वें और ऋग्वेद है, ये री क्या है? ऋग्वेद 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गान कितने प्रकार के होते हैं? 4। ग्राम या व्यय गान, अरण्य गान, उह गान जो ऊंचे स्वर में गाया जाता है और ऊह्य गान जो नीचे स्वर में गाया जाता है। साम गान है 5, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। होम से प्रारंभ होने वाला सामगान है प्रस्ताव। और ऋचाओं का संग्रह है आर्चिक। क्या? आर्चिक। ओम से प्रारंभ होने वाला सामगान है उद्गीत। सामवेद का प्रधान ऋत्विक है उद्गाथा। और प्रतिहार का अर्थ है 2 को जोड़ने वाला। प्रतिकार को गाने वाला ऋत्विक है प्रतिहर्ता। और उपद्रव को गाने वाला ऋत्विक है उद्गाता। मंत्र का 2 पद्यांश होता है निधन में। मंत्र का 2 पद्यांश किस में होता है? निधन में। और निधन का गायन करते हैं प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। आगे देखते हैं। साम विकार कितने हैं? 6। कौन कौन से? साम विकार, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। साम विकार कितने हैं? 6। और सामगान है 5। पेपर में पूछा जाता है सामगान कितने हैं? 5। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। और साम विकार हैं 6। कौन कौन से? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। शब्द को आवश्यकता अनुसार प्रतीत करने वाला साम विकार क्या है? ये है विकार। जो शब्द को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर देता है वो है विकार। शब्द या पद को तोड़ने वाला साम विकार विश्लेषण है। और एक स्वर को देर तक जब खींचते हैं हम गाते समय तो वो होता है विकर्षण। और किसी पद को बार बार बोलने वाला साम विकार क्या है? अभ्यास। गान की सुविधा के लिए शब्द को तोड़कर रुक जाने वाला साम विकार क्या है? विराम। आलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ने वाला साम विकार क्या है? ये है स्तोभ। क्या है? स्तोभ। पूर्वाचिक का प्रथम प्रपाठक कहलाता है अग्निपूर्व या फिर आग्नेय कांड। पूर्वाचिक का द्वितीय से चतुर्थ तक का प्रपाठक क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंद्र पर्व। पूर्वाचिक का पंचम प्रपाठक कहलाता है पवमान पर्व। और षष्ठ प्रपाठक कहलाता है अरण्य पर्व। उद्गाता प्रथमतः संगीत शिक्षा से शिक्षित होता है पूर्वाचिक भाग में। ऋग्वेद के 1771 मंत्रों में से 267 पुनरुक्त मंत्रों को निकालने पर 1504 मंत्र बचते हैं। और सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र हैं 1504। संगीत के आधार पर सामवेद के प्रमुख स्वर हैं 7। और कोथिम शाखा के उच्चारण की पद्धति 2 हैं, नागर पद्धति और मद्र पद्धति। ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ से। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामगान संबंधी स्वर कितने हैं? 7। अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं हम इसकी।
द थर्ड ऑफ द फोर वेदाज सामवेद। सामवेदस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणि सामवेद कियत् शाखा श्रूयन्ते 1000 शाखा और संप्रति सामवेदस्य कियत् शाखा समुपलब्धे तो तिस्त्र रामायणी कौथुमीय और जैमिनीय। सामवेदस्य कौथुम शाखाया पूर्वाचिके कति मंत्रा विद्यन्ते 650। कौथुम शाखा में कितने मंत्र हैं 650 और पूर्वार्चिक में और कौथुमीय शाखा के उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं 1225। सामवेदस्य उत्तरार्चिके कति प्रपाठका विद्यन्ते 9 प्रपाठकाः। आगे सामगानस्य कति विभागा विद्यन्ते विभाग कितने हैं 5। आगे प्रश्न नंबर 7 राणानीय शाखाया संबंध वेद विशेषक सामवेद और सामवेद शाखा का अस्ति जैमिनीय शाखा। ऋग्वेदस्य कति मंत्रा सामवेदा समुपलब्धते 1504 व 1800। का सामगान पद्धति हुंकारेण प्रारभ्यते। सामगान की जो पद्धति जो हुम से शुरू होती है वो होती है प्रस्ताव। सा सामगान पद्धति या ओमकारेण प्रारभ्यते उद्गीत। जो हुम से शुरू होती है वो प्रस्ताव और जो ओम से शुरू होता है वो उद्गीत। सामवेदिक पूर्वार्चिक पंचम अध्याय पवमान पर्वम। सामवेदीय उपनिषद ग्रंथम किमस्ति केनोपनिषद। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद संबंध वेद विशेषक है सामवेद। सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथक पुष्यसूत्र प्रातिशाख्यम। शाक्तायन कृतस्य ऋक् तंत्र आधारभूत वेदक सामवेद। आगे नारदीय शिक्षा कस्य वेदस्य शिक्षा वेदांगम अस्ति सामवेद। नारदीय शिक्षा किसकी है सामवेद की। और एक प्रश्न मैं यहाँ से पूछती हूँ कि जो पाणिनीय शिक्षा है वो कौन से वेद की है पाणिनि। आगे खादिर स्रोत सूत्रेण संबंध वेद विशेषक है सामवेद। सामवेद संबंध स्रोत सूत्र विशेषक है जैमिनीय स्रोत सूत्रम। आगे आर्षे स्रोत सूत्रस्य नामांतर किमस्ति मशक स्रोत सूत्रम। प्रश्न नंबर 21 खादिर ग्रह सूत्रेण संबंध वेदक सामदेव। सामदेव ग्रह सूत्र के गौतम गौभिल और जैमिनीय। सामवेद के ग्रह सूत्र कौन कौन से हैं गौतम गौभिल और जैमिनीय। गौतम धर्म सूत्रेण से संबंधित वेद कौन सा है ये है सामवेद। आगे वंश ब्राह्मण संबंध वेद विशेषक सामवेद। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। सबसे अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है गोपथ ब्राह्मण। सुनशेप आख्यान किस ब्राह्मण में वर्णित है तो इतरे ब्राह्मण में। ये सुनशेप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुरवा उर्वशी आख्यान किस ब्राह्मण में है तो शतपथ ब्राह्मण में। महाब्राह्मण इतेन विशेषेण विशिष्टम ब्राह्मण किम ताड़य्य ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 29 ऐत्रेय आरण्यक के कति अध्याया तो ऐत्रेय आरण्यक में कितने हैं 18 अध्याय। सामवेदीय वंश ब्राह्मण में कितने खंड हैं 3। जैमिनी ब्राह्मण श्रोत सूत्रम केन वेद संप्रक्तम सामवेद। जैमिनी ब्राह्मण श्रोत सूत्र किस वेद से संबंधित है तो सामवेद से। सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय गानम तो सामवेद और गानवेद। तांडय्य ब्राह्मण कस्य अस्ति सामवेदस्य। और नचिकेत के पिता का नाम क्या था वाजश्रवा। सामवेद सहस्त्र वर्मा सामवेद कथम कथ्यते सो सहस्त्र शाखा कारणात्। इसकी 1000 शाखाएं हैं इसी कारण इनको क्या कहा गया है सहस्त्र वर्तमा सामवेद। आगे सामवेदु केशु विभाजित वर्तते आर्चिकेशु। आर्चिकों में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद स्वमंत्रा कति सन्ति 5सप्तति मंत्राः। कौथुम शाखानुसारेण सामवेद कति मंत्रा विद्यन्ते 1875। सामवेद कति ही छंदा प्रस्तुता 2 गाथा और प्रगाथा तो 2 छंद हैं। आगे सामवेद कति प्रमुख स्वरा संगीतस्य आधार मन्यते 7 स्वरा। वही सा रे गा मा पा धा नी सा।
सामवेदीय मंत्रेषु कानि गानानि भवति? प्रकृतिगान, ऊहगान और ऊह्यगान। प्रकृतगानेषु कानि गानानि भवन्ति? ग्राम्यगान और आरण्यगान। ग्राम्यगानेषु कति पर्वाणि? गामगेयगानेषु में कितने पर्व हैं? 3। आग्नेय, इंद्रम और पवमान। आरण्य में कितने हैं? 5। अर्क, द्वंद्व, व्रत, शुक्रिय और महामनी। ये बस हम इतना भी याद रख लेंगे। ये नेट के लेवल में तो हमें सारा याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे अभी ये एग्ज़ाम हैं टीजीटी पीजीटी वाले, तो हम बस इतना याद रखेंगे कि कितने स्वर हैं? संगीत का आधार 7 स्वर हैं। और कितने गान हैं? प्रकृति, ऊह्य और ऊहगान। और आगे आरण्येषु गान में कितने पर्व हैं? तो हम बस ये याद रखेंगे कि 5 हैं। अर्क, द्वंद्वम, व्रतम, शुक्रिय और महानमनी। सामवेद गीतम संजय पितामह इत्यादि संगीत आचार्य का शारंग देव, ये भी महत्वपूर्ण है। संगीत रत्नाकर इतस्य ग्रंथकार के रचनाकर। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो शारंग देव। आगे सामवेदे प्रयुक्त प्रगाथा छंद कयो द्वयो छंदयो मिश्रण वर्तते गायत्री जगति। जो प्रगाथा छंद है उसमें कौन से 2 छंदों का मिश्रण है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गायत्री और जगति से मिलकर कौन सा छंद बनता है? ये प्रगाथा। आइए आगे देखते हैं। सामवेदे ऋग्वेदस्य केभ्यः मंडलेभ्यः मंत्र संगृहीत अस्ति? 8-9 मंडलाभ्याम। सामवेद में ऋग्वेद के कौन से मंडलों से मंत्र संग्रहित किए गए हैं? तो 8वें और 9वें मंडल से। आगे सामवेद से जैमिनीय शाखाया अध्ययन कुत्र भवति? केरल राज्य में सामवेद की जैमिनीय शाखा का अध्ययन किया जाता है। भारते कस्या सामवेदीय शाखा अति प्रसिद्ध है? कौन सी शाखा जो अति प्रसिद्ध है? तो कौथुमीय शाखा। आगे कौथुमीय शाखा उच्चारण के 2 पद्धति कौन सी हैं? नागर पद्धति और मद्र पद्धति। सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं? तो 9 ब्राह्मण हैं। प्रौढ़, तांड्य, महाब्राह्मण हैं। ये प्रौढ़ को ही कहते हैं। षड्विंशम सामविधान, देवताध्याय, छांदोग्य उपनिषद, ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। आगे तवलकार जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण केन वेदेन संबंध अस्ति? तो सामवेदेन। आगे आरण्य का नाम मुख्य विषय किम अस्ति? आरण्यकों का मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। सामवेदीय महाकाव्य तत्वम असि इत्यम निरूपणम कस्य उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये कि तत्वम असि कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। आगे छांदोग्य उपवेद सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यज्ञ अनुष्ठान अवसर उपरि ऋषि कै वेद गायन्ति? सामवेद। यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर जो ऋषि हैं कौन से वेदों का गान करते हैं? सामवेद का। सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं? 9 ब्राह्मण। और सामवेद के ऋषि कौन से हैं? सूर्य। सामवेद के ग्रह सूत्र खोबिल और खादिर। सामवेद में अपने मंत्र कितने हैं? 75। अग्न आये वित्य इति कस्य वेदस्य उक्ति? अग्न आये ही वित्य सामवेदस्य। और को गीतत्यात्मक वेद सामवेद। आगे केनोपनिषदस्य कस्य वेदस्य कया शाखा संबंधता अस्ति? सामवेदस्य जैमिनी शाखा। केनो उपनिषद से कौन सी शाखा? तो सामवेद की जैमिनीय शाखा किससे संबंधित है? केनो उपनिषद से। आगे सामवेदेन संबंध किम प्रातिशाख्यम? तो सांप्रति प्रातिशाख्यम। आगे सामवेद संबंधानि कियन्ति गृहसूत्राणि? तो 3। गोबिल गृहसूत्र सामवेदस्य कया शाखाया संबंधम? तो कौथुम शाखाया। आगे गौतम धर्मसूत्र कस्य वेदस्य कया शाखा संबंधम? तो सामवेदस्य राणिन्य शाखा। हुम इतस्य प्रारब्ध सामगाने पद्धति किम नाम? प्रस्ताव। तो हुम प्रस्ताव और ओम उद्गीत। सामवेद का ऋत्विक कौन है? उद्गाता। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये कक्षा, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा।
तो यदि आपके को कक्षा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स। आप जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनका भी कमेंट नहीं करते हैं। इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है कि हमें ये याद रहता है कि हमने पहली या दूसरी कक्षा में क्या पढ़ा था। तो यदि कमेंट का आप उत्तर देंगे तो मेरे साथ साथ आपको भी लाभ होगा। तो उत्तर देने की कोशिश किया कीजिए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी हम ये प्रश्नोत्तरी करते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो लाइक शेयर और कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का आपका कार्य है। मैं अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही हूँ मेरे ख्याल से। और यदि आपको कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अपने अगले वेद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।